गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 12th क्लास के सिलेबस की बुक फ्लेमिंगो में से पोइट्री सेक्शन की पोएम करेंगे माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 कमला दास ने लिखी है। तो अबाउट द पोइट, कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म हुआ था केरला के मालाबार में। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट। वो हमारे भारतीय पोइट में जानी मानी लेखिका हैं। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और उनका जो काम है वो अपनी मौलिकता के लिए, अलग अलग आइडियाज़ के लिए जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश। उन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ और जो नॉवेल्स हैं वो लिखी हैं इंग्लिश में। एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकुट्टी। और मलयालम में उन्होंने अपने जो पेन नेम है उनका माधवीकुट्टी, उसके अंडर लिखी हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। उनका जो इंग्लिश का नॉवल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज़, ये उनके लिखे गए वर्क्स हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ द पोइट्री, 5 बुक्स उन्होंने पोइट्री की भी लिखी हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल ईडियम। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, जिसका उदाहरण है माई मदर एट 66। बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आयु बढ़ना या एज हमारी ग्रो करना एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या उम्मीद करते हैं? तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी पोएम या चैप्टर में लेखक का नाम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और पोएम के जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, जो हम पोएम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अक्सर ये पूछा जाता है, नेम द पोएम एंड द पोएटेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम की लाइंस पढ़ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मेरी अपनी माँ के साथ जो लेखिका है वो कोचीन जाने के लिए घर से निकली है गाड़ी में। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, जो लेखिका की माँ है वो उसके पास बैठी हैं। डोज ओपन माउथ, और वो डोज का अर्थ होता है ऊँगना, वो स्लीपी फील करना। उनकी माँ है वो सो रही हैं। ओपन माउथ, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट। ऐश का मतलब होता है राख। जैसे राख में कोई भी जान नहीं होती, ऐसे ही जो उनकी माँ का जो फेस है उनको यूँ लग रहा है कि उनकी माँ का फेस भी राख की तरह डल हो गया है। और वो अपनी माँ की जो तुलना है ऑफ अ कॉप्स, शव के साथ भी कर रही हैं। एंड रिलीज्ड विद पेन, और उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है अपनी माँ के साथ। उनका जो रंग है वो राख की तरह पीला और राख जैसा हो गया है। और एक क्षण के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक शव के साथ बैठी हैं। वो अपनी माँ की तुलना एक ऑफ अ कॉप्स और एशन, शव और राख से कर रही हैं। रियलाइज्ड विद पेन, और वो बहुत ज़्यादा दुख से भर गई हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और उन्हें यूँ लग रहा है कि उनकी माँ है, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जितनी वो बूढ़ी हो गई हैं उतनी ही वो दिखाई दे रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही वो ये विचार हैं वो अपने दिमाग से निकाल देती हैं। क्यों निकाल देती हैं? वो नेगेटिव विचार को अपने दिमाग से निकाल देती हैं कि गलत आइडियाज़ उनके माइंड में आ रहे हैं। एंड लुक्ड आउट एट अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और वो बाहर क्या देख रही हैं? जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं। जैसे गाड़ी तेज़ चलती है तो पीछे हमें यूँ लगता है कि छोटे छोटे जो पौधे हैं या पेड़ हैं वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो वो कंट्रास्ट कर रही हैं कि इस आइडियाज़ को वो जो बुरे आइडियाज़ उनके माइंड में आ रहे हैं उनको वो निकाल रही है, और पेड़ों को
देख रही है वो भाग रहे हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं अपने घरों से आके। तो लेखक ने यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया है कि कार का वातावरण है वो बिल्कुल शांत है, ना तो लेखिका कुछ कह रही हैं, और उनकी मदर है वो बिल्कुल उनको शव की बातें दिखाई दे रही हैं, उनका जो चेहरा है वो राख के जैसे दिख रहा है। तो इन लाइन में लेखक कह जो वो लेखिका कंट्रास्ट दिखा रही है कि इधर बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उधर उनकी जो मदर हैं और जो लेखिका हैं वो बिल्कुल शांत हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक आता है जहाँ से उनकी चेकिंग होती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से थोड़ी दूर खड़ी हैं और वो क्या देखती हैं, आई लुक्ड एट हर वॉन पेल, वो उनका चेहरा देखती हैं जो बिल्कुल पीला हो गया है, कलरलेस, वॉन का मतलब होता है कलरलेस, बिल्कुल फीका पड़ गया है उनका चेहरा। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का जो चांद होता है, सर्दियों का चांद कैसा होता है, जैसे हमें दिखाई नहीं देता सर्दियों का चांद, बिल्कुल फेडेड दिखाई देता है धुंध की वजह से। तो ऐसे ही उन्हें अपनी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा है, पेल, और वॉन कलरलेस, बिल्कुल फीका दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्हें क्या फील हो रहा है, फैमिलियर एक, जो एक चिर परिचित उनका जो दर्द है वो फिर से फील हो रहा है लेखिका को। कौन सा दर्द, जैसे बचपन में अपनी माँ से अलग होने का हर बच्चे को डर सताता है कि कहीं हम अपनी माँ से अलग ना हो जाए, एक ये डर था लेखिका को बचपन में, और एक डर आज है कि वो अपनी माँ से अलग हो रही है। तो ये फैमिलियर जो एक है ये लेखिका को परेशान कर रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, वो ये बताती है ये उनका बचपन का भी डर था। बट ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी वो क्या कहती हैं कि जल्दी ही हम मिलेंगे अम्मा, केवल उसने ये कहा लेखिका ने। मुड़ के देखती है वो अपनी माँ को। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो केवल मुस्कुराई अपनी माँ की तरफ, मुस्कुराई और मुस्कुराई। इसका मतलब ये है कि लेखिका है वो एक तो इसलिए मुस्कुराई है कि वो उसकी ओल्ड मेमोरी में वो अपनी माँ को जब याद करती है तो वो अपनी मदर को टाइम नहीं दे पाई, और एक वो अब अपनी माँ से अलग हो रही है, वो इसलिए मुस्कुरा रही है, वो आश्वासन दे रही है कि मैं फिर से मिलूँगी आपको, एंड स्माइल, और जो पार्टिंग वर्ड्स हैं इसलिए वो कह रही है कि मुझे होप है कि माँ मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी। तो समझ आई आपको ये पोएम? मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, वो ये हैं, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनको भागते हुए क्यों दिखाया गया है। तो इसमें यह है कि इसका आंसर होगा द पोएटेस इज़ गोइंग इन अ कार विद अ मदर, वो अपनी माँ के साथ जा रही हैं कार में। शी फाइंड्स दैट द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड्स, कि वो पीछा कर रहे हैं। दे आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, वो जो पेड़ हैं वो यूथ, जोश का, एनर्जी, जो छोटे बच्चों का जोश है उस एनर्जी का प्रतीक है। ऑन द अदर हैंड पोएटेस मदर इज़ स्लिपिंग टुवार्ड्स डेथ, और उसकी जो माँ है, वो जो उनकी मदर है वो मौत की तरफ बढ़ रही हैं, वो जल्दी ही उनको यूँ लग रहा है कि उनकी माँ उनसे जल्दी ही अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, कि अपनी माँ को वो सर्दियों के जो चाँद, देर रात के चाँद से क्यों कंपेयर कर रही हैं। तो सर्दियों का जो चाँद है लूजेज इट्स शाइन एंड ब्राइटनेस, वो अपनी चमक खो देता है। द पोएटेस मदर इज़ ऑल्सो ओल्ड, उनकी जो माँ है वो भी बूढ़ी हैं। शी इज़ एट द एंड ऑफ हर लाइफ जर्नी, वो अपने जीवन के अंतिम यात्रा में है। शी लुक्स एशन एंड पेल, वो बिल्कुल राख जैसी पीली दिखाई दे रही हैं। शी हैज़ लॉस्ट द एनर्जी विच शी हैड इन हर यूथ, अपनी युवावस्था की एनर्जी उन्होंने खो दी है। दैट्स वाई शी कंपेयर्स हर मदर टू द लेट विंटर्स मून, इसलिए वो अपनी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही हैं। और जो लास्ट वर्ड्स हैं, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये
क्या सिग्निफाई करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, कि विदाई के समय जो शब्दों का जो स्माइल था उसका अर्थ क्या है। तो उसमें ये आएगा, द पार्टिंग वर्ड्स ओनली हाइड द फियर ऑफ पोएटेस। जो पार्टिंग वर्ड है वो उनकी जो फियर है, डर है, उसको छुपा रहे हैं। दीज वर्ड्स एंड स्माइल मैंट टू गिव एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी। वो अपनी माँ को केवल आश्वासन दे रही है कि वो जल्दी ही मिलेगी। हाउ एवर इन हर हार्ट द पोएटेस फियर्स दैट, जबकि लेखिका के मन में ये दर्द है, दैट शी विल नॉट सी हर मदर अगेन, कि शायद वो अपनी माँ से ना मिल पाए। फिर भी जो पोएटेस हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, आर मेंट टू गिव एश्योरेंस टू द ओल्ड लेडी। वो अपनी माँ को केवल आश्वासन दे रहे हैं कि वो अपनी माँ से जल्दी ही मिलेगी। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस पोएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए और इसकी वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर लेना। ओके, टेक केयर।